कहां पर थे हम लोग? कोई बता सकता है? हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही है? सर फीस बन चुकी होती है उस वक्त, हाँ फीस का हाँ, फीस। ओके ओके, ठीक है ठीक है। वर्टिब्रेटा सब फाइलम का ओरिजिन हम बता रहे थे, ठीक है? तो ये बात आप लोग समझ गए, एक ही बात को बार बार क्या रिपीट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये फिगर समझ लिया आप लोगों ने? ठीक है। हियर देयर इज वन स्टैटिस्टिक। सबसे बड़ा क्लास कौन सा है जिसमें नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा है? सबसे बड़ा क्लास पूरा एनिमल किंगडम में? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा तो फाइलम ना है बेटा। क्लास कौन सा? हाँ, आर्थ्रोपोडा सही बोले हो, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज आर्थ्रोपोडा फाइलम में है। तो आर्थ्रोपोडा का भी इंसेक्टा क्लास जो है उसमें सबसे यस ज्यादा 1 मिलियन है। 1 मिलियन इंसेक्ट स्पीसीज, सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड है यह क्लास, सबसे ज्यादा इसमें एनिमल्स है। वर्टिब्रेटा में कितना है? 52,000। ठीक है, हम लोग वर्टिब्रेटा में आते हैं ना, इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है। तुम लोगों में से कोई इंसेक्टा में भी आते हो क्या? नो सर। ठीक है। But what vertebrates lack in species diversity, they make up the disparity varying enormously in characteristics such as body mass. कहने का मतलब है इसमें उतना डाइवर्सिटी नहीं है, सिर्फ 52,000 स्पीसीज है इस क्लास सब फाइलम में। क्लास भी नहीं है, क्लास तो इसके बाद आएगा, ऑर्डर क्लास अब बाद आएगा। ये सब फाइलम है, इस पूरे सब फाइलम में भी 52,000 सिर्फ है। ठीक है। सो बट वर्टिब्रेटा जो है उसमें हैवीएस्ट एनिमल्स है। एवर वॉक ऑन रोड, प्लांट ईटिंग डायनासोर्स है। अच्छा, तो डायनासोर क्या है? वर्टिब्रेटा ही है ना, ये मत समझ लेना डायनासोर वर्टिब्रेटा नहीं है। डायनासोर भी कोर्डेटा ही है, वर्टिब्रेटा ही। ठीक है। एज मैसिव एज 40,000 केजी। कौन है 40,000 केजी? डायनासोर। प्लांट ईटिंग डायनासोर जो होता था सबसे मैसिव डायनासोर होते थे। और एनिमल ईटिंग डायनासोर जो है टीरेक्स जैसे हुआ, ये सब उतना मैसिव नहीं होता था, बड़ा होता था लेकिन उतना बड़ा नहीं होता था। जो ज्यादा बड़ा, जो देखे होंगे फोटो में, करीब लंबा लंबा सूंड हो जिसका गर्दन होता जिराफ के जैसा, वो सब प्लांट ईटिंग डायनासोर्स है। लेकिन ब्लू व्हेल जो है डायनासोर से भी बड़ा है। ये 40,000 केजी का है, यानी 13 पिकअप ट्रक के बराबर है। और बिगेस्ट एनिमल एवर टू एग्जिस्ट ऑन अर्थ। सवाल अगर कोई पूछे बिगेस्ट एनिमल एवर टू एग्जिस्ट ऑन अर्थ इज ब्लू व्हेल। ठीक है, ये 1,00,000 केजी के बराबर होता है। एंड ऑन द अदर हैंड द स्पेक्ट्रम, साथ में एक फिश है जो कि सबसे छोटा होता है, 8.4 मिलीमीटर का ही है सिर्फ। तो यह है वर्टिब्रेटा क्लास का डिस्पैरिटी, साइज, बॉडी मास। सब छोटा से छोटा भी है, सबसे छोटा तो नहीं कह सकते 3.4 mm, बहुत इससे भी ड्रोसोफिला इससे भी छोटा होता है। एंड द हैवीएस्ट, अब देख लो ये जो फिगर है कोर्डेटा फाइलम को हम इसमें ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ये भी तुम लोग याद रख लो तो ठीक रहेगा, समझ जाओ। कोर्डेटा फाइलम इज सब डिवाइडेड इनटू सब फाइलम, यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। एंड वर्टिब्रेटा इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द, बेस्ड अपॉन पिछले फिगर में मैंने समझाया था जहां पर जॉ का इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, उसके पहले क्या था?
हेड का इंट्रोडक्शन हुआ। तो सिफेलोकोर्डेटा में हेड है बट वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, ठीक है। वर्टिब्रेटा में हेड है, साथ में वर्टिब्रल कॉलम भी है, हेड प्लस वर्टिब्रल कॉलम। लेकिन यह जरूरी नहीं कि सारे वर्टिब्रेटा में जबड़ा यानी जॉ प्रेजेंट हो ही, ठीक है, अब्सेंट भी हो सकता है जॉ। तो वो वर्टिब्रेटा जिसमें जॉ अब्सेंट है, दे आर कॉल्ड एज एग्नाथा, एंड द वर्टिब्रेटा विच आर लैकिंग द जॉ आर कॉल्ड एज ग्नेथोस्टमाटा, ठीक है। और इसका एक क्लास है साइक्लोस्माटा, एग्नाथा का। ग्नेथोस्माटा का क्लास है जिसमें जॉ है, उसका सुपर क्लास है पाइसेस एंड टेट्रापोडा। And Pisces are further subdivided into the subclass of chondrichthyes and ostrichthyes. One is cartilaginous fish, one is bony fish. And in tetrapoda, tetrapoda bears the limb, and tetrapoda is further divided into the class of amphibia, reptilia, apes and mammalia. थोड़ी देर पहले हम बताए थे कि पहले 50 करोड़ साल में पहला 15 करोड़ साल जो था उसमें फिश ही था, पाइसेस। उसके बाद ये आया टेट्रापोडा, जब लिम्ब का डेवलपमेंट हुआ। फिर लिम्ब का डेवलपमेंट के बाद एम्फीबिया, एम्फीबिया जो है वो दोनों पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है। तो इसमें लंग भी मिलता है, गिल स्लिट्स भी मिलता है। रेप्टिलिया, रेप्टिलिया जो है समटाइम्स कुछ रेप्टिलिया, but mostly reptilia are land dwelling only. They possess lungs. Aves हवा में उड़ता है, लैंड एनिमल लैंड पर है, इसमें लंग है, मैमल में भी लंग है। क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक, यस सर। ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या पढ़ने जाए, अभी तक क्या पढ़े? करंट हाइपोथेसिस रिगार्डिंग द ओरिजिन्स ऑफ वर्टिब्रेट्स फ्रॉम इनवर्टिब्रेट एंसेस्टर्स। वर्टिब्रेट का एंसेस्टर जो है इनवर्टिब्रेट ही है। कौन था इनवर्टिब्रेट एंसेस्टर? वर्टिब्रेट का कौन था एंसेस्टर? वर्टिब्रेट का कौन था एंसेस्टर? इस फिगर से आप समझ जाओगे वर्टिब्रेट कहां से आया। यहां से क्रेनियाटा। क्रेनियाटा, क्रेनियाटा में तो एक ऐसा भी है मिक्सिनी जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, सिर्फ हेड है, ठीक है। तो क्रेनियाटा इज इक्वल टू मिक्सिनी प्लस वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा का एंसेस्टर कौन हुआ? यहां से वर्टिब्रेटा शुरू हुआ है, पेट्रोमाइजोंटिडा से। यहां वर्टिब्रल कॉलम इंट्रोड्यूस हुआ। तो एंसेस्टर है ये हुआ एंसेस्टर, जहां हेड इंट्रोड्यूस हुआ। ये है एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर कॉर्डेट। ये फिर फर्दर ऊपर का एंसेस्टर एंसेस्ट्रल ड्यूटेरोसोम्स। तो वर्टिब्रेटा का एंसेस्टर हो गया यहाँ आपका मिक्सिनी या यूरोकोर्डेटा या सिफेलोकोर्डेटा। ये सब वर्टिब्रेटा का एंसेस्टर ही है। सिफेलोकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा, मिक्सिनी, यहाँ ये तीनों। We will also explore the major groups of vertebrates, both living and extinct. Space, semicolon. As well as the evolutionary history of our own species. ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। क्योंकि यहाँ लाइन चला गया तो थोड़ा सा डार्क है। स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। Chordates have a notochord and a dorsal hollow nerve cord.
कॉर्डेट का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? सबसे एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है कॉर्डेट का? कि उसके कॉर्डेट के अंदर नोटोकॉर्ड पाया जाता है। उसके पूरे लाइफ टाइम में कभी भी हो एक बार, भले बाद में डिसअपियर हो जाए, तो किसी भी एनिमल का जो एंटायर लाइफ टाइम जो होता है वो एम्ब्रॉयनिक लाइफ स्पैन प्लस एडल्ट लाइफ स्पैन, ठीक है, इससे बनता है। एम्ब्रॉयनिक यानी जब तक उसका एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट हुआ एंड देन आफ्टर बर्थ लाइफ स्पैन। तो एम्ब्रॉयनिक स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन बीइंग्स नोटोकॉर्ड आर फाउंड। सो वर्टिब्रेट्स आर मेंबर्स ऑफ द फाइलम कॉर्डेटा। सो तो इसमें वर्टिब्रेट्स में तो नोटोकॉर्ड होगा ही। तो कॉर्डेट्स आर बायलेटेरियन यानी बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है एनिमल्स, एंड विद इन बायलेट्रिया दे बिलोंग टू द क्लेड ऑफ एनिमल्स नोन एज ड्यूटेरोस्टोमिया, क्लैन ऑफ एनिमल्स ड्यूटेरोस्टोमिया। पिछले वाले फिगर में दिखाया था ड्यूटेरोसोम एंसेस्टर, वहां से वर्टिब्रेटा डिराइव हुआ था, ठीक है। तो द बेस्ट नोन ड्यूटेरोसोम्स असाइड फ्रॉम वर्टिब्रेट्स आर द इकिनोडर्म्स। सबसे पहला क्या था? इकिनोडर्म्स था। इकिनोडर्म्स को हम लोग कॉर्डेटा में कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड नहीं था, बट इकिनोडर्म्स आर ड्यूटेरोसोम्स, द ग्रुप दैट इंक्लूड सी स्टार एंड सी अर्चिन्स। However, as shown in the figure above, the cephalochordates and the urochordates are two groups of invertebrate deuterosomes that are more closely related to the vertebrates than to the other invertebrates. कहने का मतलब ये हुआ कि cephalochordata और urochordata are the two groups of invertebrates. Cephalo और uro जो है invertebrate है, vertebrates नहीं है. They are invertebrate deuterosomes, but they are closely related to vertebrates than to other invertebrates. Along with the hagfishes, hagfish क्या है? hagfish वही था मिक्सिनी, यानी इसमें हेड है बट जॉ नहीं है, वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, एंड द वर्टिब्रेट्स दे मेक अप द कॉर्डेट्स, ठीक है। तो कोर्डेट इज इक्वल टू, मैथमेटिकल फॉर्मूला के हिसाब से ना, कोर्डेट इज इक्वल टू क्या हुआ? हैगफिशेस प्लस वर्टिब्रेट्स। हैगफिशेस मतलब मिक्सिनी, पिछला फोटो में देखे थे ना, इसमें मिक्सिनी, ठीक है, मिक्सिनी प्लस वर्टिब्रेट्स। तो मिक्सिनी प्लस, एक सेकेंड, हाँ, मिक्सिनी प्लस वर्टिब्रेट्स मिल करके पूरा कोर्डेटा बन गया। साथ में उसमें सिफेलो भी जोड़ दो और यूरो भी जोड़ दो, तो पूरा कोर्डेटा फाइलम हो गया। सिफेलो कोर्डेटा प्लस यूरो कोर्डेटा मिक्सिनी प्लस वर्टिब्रेट्स। अब हम पढ़ेंगे कोर्डेट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। All chordates share a set of derived character। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, इसमें उतना समझने का, तो पहले भी तुम लोग पढ़े हो, क्लास 12 में भी पढ़े होगे। All chordates share a set of derived characters, though many species possess some of these traits only during embryonic stage of development। ठीक है, हम बताए थे, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली ड्यूरिंग द एम्ब्रॉयनिक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। फिगर बिलो illustrates 4 key characters of chordates: a notochord, a dorsal hollow nerve cord, pharyngeal slits or clefts, and a muscular post-anal tail। ये फिगर दिख रहा है सबको? Yes, sir. Okay, so in this figure you can notice this yellow one, yellow line, yellow this structure which is running from anterior end to the posterior end। anterior posterior समझते हो तुम लोग? Yes, sir. Yes, sir. anterior मतलब अगला, posterior मतलब पिछला भाग, डॉर्सल ऊपर, वेंट्रल नीचे।
ये यस सर। डोर्सल हो गया, नीचे वेंट्रल हो गया, ये एंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया. सो दिस notochord is running from the anterior position to the posterior position and it is ventral to the dorsal hollow nerve cord. यानी ये ब्लू वाला जो दिख रहा है स्ट्रक्चर डोर्सल हॉलो है, खोखला है, नर्व कॉर्ड. बाद में यही नर्व कॉर्ड इन हायर मेमल्स लाइक अस इट डेवलप्स इनटू स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डेवलप हो जाता है. और नोटोकॉर्ड हम लोग में डिसअपियर हो जाता है बाद में, और इसके जगह दूसरा स्ट्रक्चर आ जाता है. ठीक है. सो नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द नर्व कॉर्ड. अब नर्व कॉर्ड के बारे में पूछेगा तो क्या लिखोगे? नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट डोर्सल टू द नर्व नोटोकॉर्ड. ठीक है. डोर्सल नर्व कॉर्ड इज dorsal to the notochord but the notochord is ventral to the nerve cord. तो अब notochord nerve cord देख लिया. एक पोस्ट एनस टेल होता है और दूसरा फेरेंजियल पाउचेज होता है. चार मेन कैरेक्टरिस्टिक है. नंबर 1 नर्व कॉर्ड, नंबर 2 नोटोकॉर्ड एंड नंबर 3 बोलो भाई तुम लोग, टेल, पोस्ट एनल टेल एंड नंबर 4 फेरेंजियल पाउचेज. अब ये चारों जो है स्ट्रक्चर, इसको आप लोग I have mentioned it in separate paragraphs. These 4 main characters of notochord. You can read this also. I will provide this note to you. और एक बार समझा भी देता हूँ. नोटोकॉर्ड 1000 बार सुन चुके हो, पढ़ चुके हो, फिर से तुमको लोगों को बताने की जरूरत नहीं है. कॉर्डेट्स आर नेम्ड फॉर ए स्केलेटल स्ट्रक्चर. द नोटोकॉर्ड, सबसे बड़ी पहचान कॉर्डेटा का नोटोकॉर्ड ही है. प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड देन कॉर्डेटा फाइलम. Present in all chordate embryos as well as in some adult chordates. The notochord is a longitudinal, flexible rod located between the digestive tube and the nerve cord. It is composed of large fluid-filled cells encased in a fairly stiff fibrous tissue. ठीक है. अंदर में फ्लूइड बड़ा होता है बट स्टिफ होता है, यानी उसमें स्ट्रेंथ है, रिजिड है, बट फाइब्रस भी है. नोटोकॉर्ड प्रोवाइड्स स्केलेटल सपोर्ट थ्रू आउट मोस्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द कॉर्डेट. पूरे कॉर्डेट के बॉडी के लंबाई को, बॉडी को स्ट्रेट रखने के लिए एक स्ट्रक्चर है, फ्रेम है. So that their muscle can work during swimming. In most vertebrates, a more complex, a joint skeleton develops around the ancestral notochord, and the adult retains only the remnants of the embryonic notochord. In humans, notochord is reduced and forms part of the gelatinous disc sandwiched between the vertebrae. नोटोकॉर्ड धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है और उसकी जगह वर्टिब्री या वर्टिब्रल कॉलम जो है जगह ले लेता है नोटोकॉर्ड का जगह. फिर है डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड. द नर्व कॉर्ड ऑफ ए कॉर्डेट एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम ए प्लेट ऑफ एक्टोडर्म. एक्टोडर्म से डेवलप हुआ है एंड इट रोल्स इनटू ए ट्यूब लोकेटेड डोर्सल टू द नोटोकॉर्ड, एंड दिस इज गिविंग राइज टू द, it develops into the central nervous system as I already told you earlier. And third one is pharyngeal slits or clefts. इसके द्वारा जो एनिमल है वह श्वसन और अपना फूड भी कैप्चर करता है, क्योंकि एक्वेटिक एनिमल है. इसी में pharyngeal gill slits होता है. pharyngeal gill slits हम लोगों में भी प्रेजेंट होता है बट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. ये सारे कैरेक्टर्स ह्यूमंस में भी प्रेजेंट होते हैं बट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, बाद में डिसअपियर हो जाते हैं. And post anal tail is also there.
ठीक है, ये स्ट्रक्चरल फीचर है, ज्यादा इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। एनस से पोस्टीरियर होता है इलोंगेटेड टेल। It is greatly reduced during embryonic development. In contrast, most non-chordates have a digestive tract extension. ठीक है, the chordate tail contains skeletal elements and muscles, and it helps propel many aquatic species in water. Locomotion में इसका काम है। ठीक है, हेलो Yes, sir. Yes, sir. आज का लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को कॉर्डेट, Okay, sir. Okay, sir. ओरिजिन ऑफ वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट का क्लासिफिकेशन, वर्टिब्रेट्स का इवोल्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स, ये सब पॉइंट्स आपको समझ में आ गई होंगी। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम इन्फॉर्म कर देंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर। ओके Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. चलो, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.